कि लालू यादव जी ने केवल अपने परिवार को मजबूत करने में, परिवार को बढ़ाने में राजद का इस्तेमाल किया है और हमारे वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी गांव गांव चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। हम लोग जो जात पात की राजनीति करते थे वो खत्म करा रहे हैं, इसलिए अब खतरा पैदा हो गया है। इसी बौखलाहट में इस तरह का पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने जो पत्र में आरोप लगाया है भाजपा का एजेंट होने का, भाजपा के बी टीम होने का, तो आपको तो समझना चाहिए वो भी कितने नासमझ हैं कि जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति कर रही है और जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर उनकी झंडाबरदारी कर रहे हैं, उनको लेकर के गांव में घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज। देखिए, आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 में होगा उसमें एक नई पार्टी है। पार्टी भले नहीं होगी लेकिन उसमें जो लोग हैं वो पुराने हैं और इस बार जो चुनाव है उसमें काफी हनक दिखाने वाले हैं। और इस बात को अब उस पार्टी के द्वारा ही नहीं बल्कि जिनसे लड़ाई लड़ना है वो लोग भी स्वीकारने लगे हैं। कल जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र जारी कर चेतावनी दिया है अपने पार्टी के लोगों को कि जनसुराज एक पार्टी है जो नुकसान पहुंचा सकता है राजद को, जिसको लेकर सभी को अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा है कि कई लोग जो हैं वो राजद में होने के बावजूद जनसुराज की मदद कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज से संजय ठाकुर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार जो इनकी पार्टी का जो हनक अभी से दिखने लगा है, इसको लेकर जो पत्र जारी किया गया है इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है इस पत्र को कैसे समझा जाए? ये हताशा का संकेत है। जगदानंद बाबू ने जो पत्र लिखा है, हालांकि वो उन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय का समर्थन, नाराज यादव समुदाय का समर्थन हमारे साथ होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 32 वर्षों में लालू यादव जी और उनकी पार्टी राजद ने मुसलमानों के हक और हकूक के लिए कुछ भी नहीं किया। मुसलमान उनसे उपेक्षित रहा, न सरकार में, न संगठन में और न शासन में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनको उनके अनुपात के हिसाब से जगह नहीं दी गई। उनकी शिक्षा व्यवस्था भी इन लोगों ने ठीक से नहीं कराई, जिस वजह से मुस्लिम समुदाय विकल्प की तलाश में भटक रहा था। जनसुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व उस समाज में विश्वास पैदा कर रहा है, इसलिए इनकी घबराहट है। आप कह रहे हैं नाराज यादवों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले लोकसभा में ही एक एक्सपेरिमेंट राजद की तरफ से किया जा रहा है। जो MY की पॉलिटिक्स वो करते थे, अब उसमें वो K को जोड़ रहे हैं। किसी को जोड़ने का क्या फायदा मिला, जरा बतलाइए हमको। जोड़े 4 गो सीट पर आकर के सिमट गए, कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला है कि अब यादव समाज में बहुतेरे लोग हैं जो बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों को इस बात की चिंता है कि लालू यादव जी ने केवल अपने परिवार को मजबूत करने में, परिवार को बढ़ाने में राजद का इस्तेमाल किया है और हमारे वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं। नॉन मैट्रिक हैं तेजस्वी यादव जी, 9वीं पास भी नहीं है और उनको लीडर बनाया जा रहा है। ये बात पढ़े लिखे यादवों में और पढ़े लिखे मुसलमान समुदाय में काफी घर कर चुका है, इसलिए बड़ी तादाद में उनका समर्थन मेरे साथ जुड़ता जा रहा है। अभी जो स्थापना दिवस मनाए थे उसी में उनको फीडबैक मिला है कि भाई प्रशांत किशोर जी गांव गांव चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। हम लोग जो जात पात की राजनीति करते थे वो खत्म करा रहे हैं, इसलिए अब खतरा पैदा हो गया है। इसी बौखलाहट में इस तरह का पत्र लिख रहे हैं और इस तरह का पत्र कि जनसुराज परिवार कड़ी भर्त्सना करता है। और उन्होंने जो पत्र में आरोप लगाया है भाजपा का एजेंट होने का, भाजपा के बी टीम होने का, तो आपको तो समझना चाहिए वो भी कितने नासमझ हैं कि जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति कर रही है और जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर उनकी झंडाबरदारी कर रहे हैं, उनको लेकर के गांव में घूम रहे हैं। आप बतलाइए, हमारे कार्यालय में आप आए हैं, चारों तरफ कैमरा नचा के देखिए, किसी बैनर पर गांधी के अलावा किसी दूसरे की तस्वीर मिलेगी क्या?
तो जो आदमी गांधी की विचारधारा के साथ चल रहा है, जिसकी विचारधारा बिहार में कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय है, जिसकी विचारधारा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के संरक्षण की बात है, उनकी विचारधारा को गांव तक पहुंचाने की बात है, जहां लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवाद को पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उसको भाजपा की बी टीम बताना उनकी हताशा है, उनकी कुत्सित मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। चूंकि उनको हमसे काफी डर हो गया है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। आपने मुसलमानों की बात की, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो राजद और कांग्रेस की तरफ इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि बीजेपी से नफरत करते हैं। आपके साथ क्यों आएंगे? देखिए, अभी तक बिहार के हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार आप लोगों से कहते रहे हैं कि बिहार में दो तरह से मतदान लोग करते हैं, एक तो जात के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, और दूसरा भाजपा के डर से लालू यादव को और लालू यादव के डर से भाजपा को। ठीक है, यही तरीका है अभी तक बिहार में मतदान का। तो राजद के साथ मुसलमान इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सशक्त ताकतवर विकल्प उनके पास नहीं था। आज प्रशांत किशोर जी की गांधीवादी विचारधारा ने मुसलमानों को आंदोलित कर रखा है और मुसलमान ये बात समझने लगे हैं कि अब हमें एक सेकुलर फ्रंट मिल गया है, एक सेकुलर सोच, गांधीवाद की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाला नेतृत्व मिल रहा है। इसलिए हम जो अभी तक 32 वर्षों से इनके साथ ठगे जाते रहे थे, अब हमको ठगाने की जरूरत नहीं है। हमारे हक और हकूक की बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इसलिए भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के राजनेता, मुस्लिम समुदाय के नेता, गांव के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हर रोज हमारे संस्थापक सदस्य बनते जा रहे हैं। इसलिए राजद की जमीन खिसकती जा रही है। भाजपा की तो बात है ही, राजद की जमीन पूरी तरह से खिसक रही है और भाजपा को भी हम उतना ही मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसलिए मुसलमान समुदाय हमारे साथ होता जा रहा है, होंगे। कल तक जो पार्टी ये कहती थी कि डिजिटल ऐड चलाने से और पैदल चलने से कोई नेता नहीं बन जाता, कोई पार्टी नहीं बन जाती, आज वही आधिकारिक पत्र जारी करके चेतावनी देता है। कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे आप लोग का? हम लोग तो समझ रहे हैं जो हमारी मजबूत ताकत प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक रणनीति की दक्षता, उनका कुशल नेतृत्व और उनकी स्पष्ट गांधीवादी विचारधारा ने सभी दलों को, बिहार में जनता दल यू को, भारतीय जनता पार्टी को, राजद को, कांग्रेस को, सीपीआई सीपीएम को, सबको चौकन्ना कर दिया है। सब घबराहट में हैं और हमारी ताकत से, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व से, उनकी कुशल चुनावी प्रबंधन क्षमता से ये सब लोग परेशान हैं। और निश्चित रूप से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सभी गठजोड़ों को धूल धूसरित करेंगे और जनसुराज अपनी ताकत से चुनाव लड़के सभी 243 विधानसभा पर अपनी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से हम चुनाव जीत करके बिहार में आएंगे, बिहार में सत्ता बदलेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार ठाकुर जी को, बिहार प्रदेश जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो पत्र जारी किया गया है जगदानंद सिंह के द्वारा, उस पत्र से कहीं ना कहीं अब ये साफ होने लगा है कि जो प्रशांत किशोर की जो पकड़ है बिहार में वो अब बढ़ती जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।